आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सोनी निगम। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटना से। बलिया में संसदीय कार्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला से मिलने गई महिलाओं से हुई अभद्रता। पीड़ित महिलाओं ने थाने में दी तहरीर। संत कबीरनगर में चुनाव कार्यालय का हुआ उद्घाटन। बस्ती में आमने सामने की टक्कर में 2 बाइक सवार युवकों की मौत, 1 घायल। गोरखपुर में पिछले 48 घंटों में मिले 250 से ज्यादा कोरोना संक्रमित, लेकिन जिला अस्पताल में खुलेआम उड़ाई जा रही है कोरोना गाइडलाइंस और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। अब सत्य घटना विस्तार। संसदीय कार्य मंत्री के आवास पर शिक्षा के अधिकार के क्रम में बच्चों को शिक्षा दिलाने और सरकार से 2 वर्षों से निजी संस्थानों को पैसा न दिए जाने की शिकायत करने गई महिलाओं को अभद्रता का भी दंश झेलना पड़ा। दरअसल संसदीय कार्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला अपने गृह जनपद में हैं और जब ये बातें इलाके की कुछ महिलाओं को पता चली तो सभी एकत्र होकर शिक्षा के अधिकार के तहत अपनी समस्या लेकर उनके आवास पर पहुंच गईं। झुंड में आ रही महिलाओं और किसी हंगामे के डर से वहां पीआरओ ने पुलिस को बुला लिया, जिसका खामियाजा ये हुआ कि आनन फानन में आई पुलिस ने उन सभी महिलाओं को हिरासत में लेकर महिला थाने पहुंचा दिया गया। न्याय और इंसाफ की आस लिए पहुंची महिलाएं इस अप्रत्याशित घटना से आहत हो मीडिया के सामने अपना दुखड़ा सुनाया कि पुलिस कर्मियों ने बिना बात सुने ही उनसे दुर्व्यवहार भी किया। मामला सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के संसदीय कार्य मंत्री के आवास का है। जब विपक्षी पार्टियों तक ये मामला पहुंचा तो उन्हें भी मौका मिल गया और सभी इकट्ठा होकर कोतवाली पहुंच गए, जहां उन महिलाओं ने मंत्री और उनके सहयोगियों के खिलाफ तहरीर भी दी है। हम लोग गए थे मंत्री जी के पास आनंद स्वरूप शुक्ला के आवास पर, तो हम लोगों से वहाँ पे बात हुआ, कुछ बात हुआ। बच्चों के ITI के तरफ से हम लोग गए थे निःशुल्क शिक्षा का अपने हम लोग हक मांगने गए थे। बच्चों का पैसा 3 साल का रुका हुआ है, तो हमें पैसा मांगने के लिए हम लोग गए थे। तो बोल रहे हैं कि ठीक है, हर बात का हम लोगों का मजाक उड़ रहा था। तो हम लोग बोले कि सर आप बस ठीक है करेंगे कि हम लोगों का बात भी सुनेंगे, आप हम लोगों को लिखित दीजिए। तो बोल रहे हैं कि हम लोगों से ये नहीं होगा। तब तक बाहर भी की मीडिया वाले थे, उनको मारने लगे हैं लोग बाहर। तब तक हम लोग दौड़ के आए, बस मेरी ननद एक उसमें बच्ची थी, उनको ढकेला जा रहा था, धक्का मार के निकाला जा रहा था। वो नहीं निकली है, बस उनको सिर पे आनंद स्वरूप शुक्ला अपने जूता निकाल कर इसके सिर पे मारे तो गिर कर बेहोश हो गई। किसको? मेरी ननद तीजी देवी को। महिला? हाँ, महिलाएं। उनको आनंद स्वरूप शुक्ला मंत्री जी मारे यहाँ पे जूता से, तो बेहोश हो गई। अभी तो को बेहोश है अंदर लेडीज थाना में, महिलाएं थाना में उनको बंद करके रखा गया है। यूपी के संत कबीरनगर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद प्रत्याशी अपने विजयी होने के लिए जहां कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, वहीं वार्ड नंबर 19 के जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी बलराम यादव के चुनावी कार्यालय का समाजसेवी डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी ने और नाथनगर ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख राकेश चतुर्वेदी ने फीता काटकर चुनाव कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया है। साथ ही साथ उन्होंने बलराम यादव के साथ क्षेत्र में जनसंपर्क कर आम जनमानस से बलराम यादव को जिताने की अपील भी की है। संत कबीरनगर जिले में 15 अप्रैल को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मतदान होना तय है, जिसको लेकर के जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी पूरे जी जान से अपने क्षेत्र में जुट गए हैं। किसी भी कीमत पर प्रत्याशी विजयी होने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में वार्ड नंबर 19 से निर्दल प्रत्याशी बलराम यादव के चुनावी कार्यालय का आज समाजसेवी डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी और राकेश चतुर्वेदी ने फीता काट करके विधिवत उद्घाटन किया है। इस अवसर पर समाजसेवी डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी और नाथनगर ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख राकेश चतुर्वेदी ने बलराम यादव के साथ क्षेत्र में दौरा कर बलराम यादव को मतदाताओं से विजय बनाने की अपील भी की है। गोरखपुर जनपद में आगामी 15 अप्रैल को होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन चुनावी तैयारियों में जोर शोर से लगा हुआ है। उसी क्रम में जनपद के तारामंडल स्थित एरेक्सी भवन और बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में पीठासीन अधिकारियों सहित अन्य चुनाव कर्मियों को मतदान संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया गया। ये प्रशिक्षण 3 चरणों में आगामी 11 अप्रैल तक चलेगा। हमारे संवाददाता से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आधी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं और बाकी जल्द से जल्द पूर्ण कर ली जाएंगी। आज से जो एनेक्सी और प्रेक्षागृह में ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर और जो पोलिंग ऑफिसर है उनकी ट्रेनिंग है।
और एक बैच में हमने 1000 लोग को बुलाया है और पूरा कोविड का नियमों का अनुपालन करते हुए हम उसको कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ये ट्रेनिंग जो है 11 तक चलेगी और टोटल जो है 22,000 से 24,000 लोगों को पोलिंग के लिए ट्रेन किया जाए। तैयारियाँ साथ साथ चल रही है और पहला जो नामांकन प्रक्रिया वो पूरी हो चुकी है और बाकी जो फेज़ है उसकी तैयारियाँ भी लगभग पूरी है, लेकिन जो कमियाँ हम पूरी करते जा रहे हैं। बस्ती जिले में अभी एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई और काल के गाल में 2 जिंदगी समा गई। भिड़ंत इतनी तेज थी कि जिसमें दोनों बाइक चालकों द्वारा अचानक दोनों गाड़ियां सामने आ गईं, जिसमें 2 युवकों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीसरे घायल व्यक्ति की हालत नाजुक देखते हुए उसको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। घटना देर रात की है। युवक दुकान से काम कर अपने घर के लिए निकले थे और अभी वो कोतवाली थाना क्षेत्र के राजकीय इंटर कॉलेज के सामने पहुंचे ही थे कि तभी तेज रफ्तार से आ रही दोनों बाइक की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। दोनों अपनी रफ्तार पर काबू न कर सके और सामने से ही एक दूसरे को जोरदार टक्कर मार दी। घटनास्थल पर ही 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीसरा व्यक्ति घायल हो गया। गाड़ियों की भिड़ंत की आवाज सुनते ही लोग जमा हो गए और घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने तीनों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर द्वारा कोतवाली थाना क्षेत्र के काशीराम आवास निवासी राजकुमार और रफीउल्लाह थाना वाल्टरगंज पेड़ा खरहरा निवासी के मौत की पुष्टि कर दी गई। गंभीर रूप से घायल रमाकांत चौधरी पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के करही का रहने वाला है। घटना की सूचना परिजनों को पुलिस द्वारा दी गई। मृतक रफीउल्लाह कपड़े की दुकान पर काम किया करता था, जबकि मृतक राजकुमार गाड़ी चलाने का काम करता था। पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में ले लिया है। अभी तो अज्ञात थे, लोगों ने राहगीरों ने उठा के लाया। 2 ब्रॉडगेट थे और एक को एडमिट किया। दो ही आए हुए थे। 2 ब्रॉडगेट आए थे, एक्सपायर गए थे और एक अभी से जीवित हालत में था, उसको हम लोगों ने भर्ती करके मैनेज कर रहा है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शुगर एंड चिली लाया है होली का धमाकेदार ऑफर, बिग होली सेल। शुगर चिली अब आ गया है आपके घर तक। घर बैठे ही पाइए आटा, बेसन, दलिया, मैदा, सूजी के हर तरह के सामानों में 50% से भी ज्यादा डिस्काउंट। तो देर किस बात की, जल्द अपना फोन उठाएं और प्ले स्टोर से शुगर एंड चिली ऐप डाउनलोड करें और पाएं आकर्षक इनाम। ऑफसेट प्रिंटिंग, फ्लैक्स एंड डिजिटल प्रिंटिंग, रेडियम, ग्लोशाइन बोर्ड एंड विनाइल प्रिंट, स्टील लेटर, एक्रेलिक लेटर बोर्ड, वेडिंग एल्बम, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, सिनेमा, एलईडी, पेपर एडवर्टाइजिंग, सिनेमैटिक वीडियो मिक्सिंग लैब, कैंडिड एंड सिनेमैटिक फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी के लिए संपर्क करें श्री अष्टविनायक एडवर्टाइजर एंड मीडिया सोल्यूशन, प्रताप मार्केट, सिनेमा रोड, गोलघर, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 9665631022। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं शेष खबरों की ओर। गोरखपुर पुलिस ने हिस्ट्री शीटर और टॉप 10 बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि बदमाश किसी बड़े अपराध को अंजाम देने की फिराक में खड़ा है। इसके बाद पुलिस ने उसे घेर करके आत्मसमर्पण करने को कहा, तो उसने और उसके एक साथी ने जान से मारने की नियत से पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की ओर से हुई फायरिंग में बदमाश हड़बड़ाकर भागने लगे। इसी दौरान पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका एक साथी फरार हो गया। मीडिया से बात करते हुए सीओ कैंट अजय कुमार सिंह ने बताया कि रामगढ़ताल पुलिस को सोमवार की भोर में पुलिस ने टॉप 10 बदमाश और उसके साथी को रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के गायघाट लसड़ी 4 लेन अंडरपास के पास किसी संगीन अपराध की योजना बनाते समय धर दबोचा। मुखबिर की सूचना के आधार पर आज सुबह उसे गिरफ्तार किया गया। उस दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग किया। पुलिस मुठभेड़ के बाद उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। गिरफ्तारी के बाद उसकी कब्जे से चोरी की 1 अदद मोटरसाइकिल, 5600 रुपये, 3 अदद चांदी के सिक्के, जो थाने पर पंजीकृत 3 चोरी के अभियोगों से संबंधित थे, को बरामद किया गया। साथ ही उसके कब्जे से 1 अदद तमंचा तथा 2 खोखा तथा 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। उसके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उसको जेल भेजा गया। गोरखपुर जनपद में बीते 48 घंटों में 250 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों के मिलने के बाद आज दूसरे दिन भी जिला अस्पताल में कोरोना गाइडलाइंस और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई।
हालांकि जिला अस्पताल प्रशासन की तरफ से टोकन सिस्टम शुरू किया गया है, जहां पर मरीजों के टेम्परेचर के साथ साथ अन्य चीजों का परीक्षण करने के बाद ही पंजीकरण काउंटर पर जाने दिया जा रहा है। लेकिन इस समय जिला अस्पताल प्रशासन मरीजों की भीड़ और उनसे कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने में पूरी तरह नाकाम दिख रहा है। जब इस सिलसिले में SIC डॉक्टर अभय चंद्र श्रीवास्तव से बात की गई तो वह पुरानी राग अलापते नजर आए। जो भी प्रोटोकॉल है कि दूरी बनाए रखें, मेरे द्वारा भी बार बार बीच में देखा जा रहा है, गाइड किया जा रहा है स्टाफों को भी, होमगार्ड के अलावा बाकी जितने स्टाफ हैं हमारे चिकित्सालय में, सबको कहा गया है जब भी गुजरें ये डिस्टेंस मेंटेन कराने के लिए आगाह कर दें, मास्क का प्रयोग करें, हाथ धोने की सुविधा दे दी गई है कि बार बार हाथ में या धो लें, पेपर का अलग अलग हाथों में स्थानांतरण न करें, जिसको एक बार दिया जाए वो अपने हाथ में ही रखें, पर्चा दिखाकर ही वो दूर से दवा ले लें, हमारे फार्मासिस्ट भी सेफ रहें। और सबसे बड़ी बात है कि हम टोकन उसी को दे रहे हैं जो हमारे में नेगेटिव आ जाए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आचार संहिता लागू हो चुकी है, लेकिन जनपद में कच्ची शराब के कारोबार पर आबकारी और पुलिस महकमा नकेल कसने में अब तक नाकाम ही साबित रहा है। आज जिला आबकारी विभाग ने महानगर के राजघाट थाना क्षेत्र में कच्ची शराब के कारोबारियों और उनके ठिकानों पर दबिश देते हुए 2 कारोबारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जिलाधिकारी गोरखपुर के निर्देश और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर जिलाधिकारी विभाग के निरीक्षक राकेश त्रिपाठी ने स्थानीय पुलिस के साथ मुखबिर की सूचना पर राजघाट थाना क्षेत्र के कच्ची शराब कारोबारियों और उनके ठिकानों पर दबिश देते हुए लगभग 110 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद किया गया और कच्ची शराब के 2 कारोबारी पाना देवी पत्नी रामनिवास और किशन निषाद के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया। हमारे संवाददाता से बात करते हुए आबकारी निरीक्षक राकेश त्रिपाठी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर हमने ये कार्रवाई की है। आज सुबह थाना राजघाट के अंतर्गत आबकारी और पुलिस की जो है संयुक्त टीम के द्वारा ये चकला अव्वल में जो है दबिश की कार्रवाई की गई है। कुल 110 लीटर शराब बरामद किया गया है। 2 लोग के विरुद्ध जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। एक महिला पकड़ी गई है जिसको जो है थाना राजघाट में उसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कराते हुए उसको जेल भेजा गया है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर गोरखपुर जनपद के रीजनल स्टेडियम में जिला फुटबॉल लीग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद द्वारा मां भारती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान पूर्व फुटबॉल खिलाड़ियों को राज्यसभा सांसद द्वारा सम्मानित भी किया गया। प्रतियोगिता का पहला मैच सेंट जोसेफ खोराबार और CIC पिपराइच के बीच खेला गया, जिसमें सेंट जोसेफ खोराबार ने 2-0 से जीत दर्ज की। मीडिया से बात करते हुए प्रतियोगिता के आयोजक राकेश सिंह पहलवान और राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने बताया कि फुटबॉल के खेल को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के आयोजन आगे किए जाते रहेंगे। आप जानते हैं कि बहुत पुराना खेल है, इसे आज ये विलुप्त न हो, इसलिए इस देश और प्रदेश की सरकार चाहती है कि सारे खेल जगत में ज़्यादा बढ़ावा देने का काम निरंतर कर रही है। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी भी खेलों को प्रोत्साहन दे करके उनको अच्छी तरह से उनको बढ़ावा दे करके आने वाले युवाओं में एक जोश खरोश पैदा करके उनको अनेक क्षेत्रों में खेल के माध्यम से रोजी रोजगार भी उत्पन्न करने का काम करते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वावधान में डिस्ट्रिक्ट लीग टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। इसमें पूरे जनपद की 30 से अधिक टीमों ने भाग लिया, लेकिन कोरोना काल की वजह से कुछ टीमों को क्षमा सहित उनसे हम लोगों ने क्षमा मांगा कि उनको आगे मौका दिया जाएगा। वर्तमान में इसमें 16 टीमों को प्रतिभाग कराया जा रहा है। सत्य घटना में ये थी अब तक की खबरें। तेज सटीक और ताज़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।